हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, सीखने की जो मुहिम हमने शुरू की थी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी 7th क्लास है और पिछली जो 6 क्लासेज हैं उनमें हमने इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है अर्थात इंग्लिश ग्रामर को सीखने की जो शुरुआत होती है, सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी की है और उम्मीद है आपको वो चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको पिछली जो 6 क्लास हमने ली है या जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई है तो फिर अब आप 7th क्लास सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, कहने का मतलब है 7th क्लास में जो टॉपिक हम अब पढ़ने वाले हैं उनके बारे में सीखने में आपको आसानी होगी। जैसा कि दोस्तों आज का अपना टॉपिक है नाउन, और नाउन एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अर्थात ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नाउन जो टॉपिक है, जैसा कि देखो एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के नाम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के नाम से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और स्पॉटिंग एरर नाउन से रिलेटेड भी होती है। तो नाउन से रिलेटेड जो स्पॉटिंग एरर है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें नाउन को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी स्पॉटिंग एरर नाम का जो टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए आज हम अपना जो नाउन का टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ ही अब जो बेसिक क्लासेस थी लास्ट 6 क्लासेस, उनके बाद अब हम मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो क्लासेज है उन पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेज नहीं देखी हो तो पहले उन क्लासेज को देखिए और उनके बाद फिर आपको ये क्लास देखनी चाहिए। अगर आप पिछली 6 क्लासेज देख लेते हो और उनको अच्छे से समझ पाते हो तो आपको आगे की क्लासेज समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन की शुरुआत करते हुए दोस्तों, जैसा कि नाउन एक प्रकार का नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, आई मीन टू से दैट नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग। ठीक है, आई मीन टू से कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भावना का नाम है। ठीक है, एक प्रकार से नाउन नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ है मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स ऑफ जो नाउन्स हैं उनको हम आगे देखेंगे कि हम इनको 2 भागों में भी बांटेंगे, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसी बात को आगे जानते हुए, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम बनाया हुआ है कि जो नाउन है हम उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल टाइप की जो नाउन होती है उसमें कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन 2 टाइप की नाउन आती है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपनी जो नाउन है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन एक प्रकार का नामकरण वाला शब्द होता है और किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर और आइडिया का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी जो लाइन है, ठीक है, इजी दिखने वाली जो लाइन है, ये आपको मालूम होनी चाहिए और आई होप आपको ये मालूम भी होगा कि क्योंकि हमने नाउन नाम का जो टॉपिक है
छोटे क्लासेज में काफ़ी कुछ पढ़ा है और इतना पढ़ने के बाद हमें नाउन के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज है ही, ठीक है। अब जैसा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एनिमल जो भी है उनका नेम ही नाउन कहलाता है, ठीक है। अब एक प्रकार से जो नाउन है, जैसे कि पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है एक प्रकार से व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, ठीक है, बॉय, सीता, गर्ल, मैन, वुमन, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी एक प्रकार के व्यक्तियों के नाम होते हैं, ठीक है। प्लेस की बात करें, जैसे कि इंडिया नेम ऑफ कंट्री है, राजस्थान नेम ऑफ स्टेट है, जयपुर, अलवर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार से मुंबई भी एक प्रकार से नेम ऑफ सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि थिंग्स, जो भी किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल है, बॉल है, चेयर, टेबल, हाउस, कंप्यूटर, इस प्रकार की ये जो चीज़ें होती हैं एक प्रकार की थिंग्स होती हैं, ठीक है। एनिमल्स में आते हैं जैसे कि मंकी, ठीक है, डोंकी, डॉग, कैट, काऊ, ऑक्स, हॉर्स और कैंगरू, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड एक प्रकार के नेम ऑफ एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आइडिया, आइडिया में जैसे कि एक प्रकार से जो न्यूज होती है, ठीक है, न्यूज एक प्रकार की खबर, इंफॉर्मेशन सूचना या खबर, पेमेंट वेजेज एक प्रकार से मजदूरी, लिबर्टी उदारता या स्वतंत्रता, ऑनेस्टी डिवोशन समर्पण, सुपरस्टिशन एक प्रकार का अंधविश्वास, ब्रेवरी हैप्पीनेस एक्साइटमेंट, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर नाउन्स। आई मीन टू से दैट कि ये सभी प्रकार के जो वर्ड हैं वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब जो नाउन है उसको 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों, नाउन को 5 भागों में ही बांटा गया है, और ये जो 5 भाग हैं अर्थात जो 5 टाइप्स हैं उनको हम आगे 2 कैटेगरी में बांटेंगे, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बेसिकली नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इसमें जैसे कि मैंने कॉमन नाउन को पहले मेंशन किया है या एक्सप्लेन किया है, तो कॉमन नाउन एक प्रकार से किसी कॉमन या जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम कॉमन नाउन होता है, ठीक है। द नेम ऑफ ए कॉमन और जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग और प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। आई मीन टू से दैट कि सामान्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जो भी वस्तु है उनका नाम ही क्या होता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि बॉय, एग्जांपल्स आपके सामने है दोस्तों। बॉय एक प्रकार से प्रॉपर नहीं है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन एक प्रकार से कैटेगरी को बताता है, ठीक है, किसी वर्ग को बताता है। गर्ल एक प्रकार से गर्ल्स यानी एक प्रकार का लड़कियों का जो ग्रुप है या जो समूह है उसको बताता है। मैन, ठीक है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टेबल, चेयर, ठीक, बुक, स्टूडेंट, ये अपने आप में अलग समुदाय को बताते हैं। तो ये ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज ए वंडरफुल प्लेयर, तो हियर प्लेयर वर्ड इज ए कॉमन नाउन, ठीक है। सचिन इज ए प्रॉपर नाउन। अभी हम प्रॉपर नाउन आगे पढ़ने वाले हैं। सचिन तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, जबकि प्लेयर एक प्रकार से कॉमन नाउन वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, दी जग, जग एक प्रकार से किसी वस्तु का नाम है और सामान्य वस्तु का नाम है। टेबल भी एक प्रकार की सामान्य वस्तु का नाम है। इसी प्रकार से आगे पेन, पेन भी एक सामान्य वस्तु का नाम है। डायरी, डायरी भी एक प्रकार की सामान्य वस्तु का नाम है। शर्ट और शॉर्ट एक प्रकार से ये बटन, शॉर्ट एक प्रकार का एडजेक्टिव यहाँ पे और बटन यहाँ पे नाउन है। मनीष इज मेंटर, इसमें मेंटर वर्ड जो है एक प्रकार का कॉमन नाउन वर्ड है, ठीक है। ये है जे हाउस, हाउस एक प्रकार का यहाँ पे कॉमन नाउन वर्ड है। नेक्स्ट, ही गोज फॉर ए वॉक बाय द रिवर एवरी डे, ठीक है, गोज फॉर ए वॉक बाय द रिवर ए डे, तो रिवर वर्ड एक प्रकार का यहाँ पे कॉमन नाउन है। ऊपर भी ये जो रिवर वर्ड है एक प्रकार का कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स अकम्पनीज हिम, और उसके जो फ्रेंड है उसके साथ जाता है, तो फ्रेंड वर्ड भी क्या है, एक प्रकार का कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, अपनी सेकंड नाउन आती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब द नेम ऑफ ए
पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, श्याम भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, जयपुर किसी विशेष स्थान का नाम है, अलवर ये भी किसी एक विशेष स्थान का नाम है, इंडिया किसी देश का नाम है, जैसे कि अपने देश का नाम है इंडिया है, तो ये एक पर्टिकुलर नेम हो गया। नेक्स्ट, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सभी वर्ड एक प्रकार से किसी विषय वस्तुओं के नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ सेंटेंसेज है जिसमें कि सचिन इज ए वंडरफुल प्लेयर, तो यहाँ पे सचिन वर्ड क्या है? एक प्रकार से प्रॉपर नाउन, और प्लेयर वर्ड कॉमन नाउन था। जैसे कि हमने ये एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो उनमें से कुछ एग्जांपल ये वापस है। ही प्लेज फॉर इंडिया, तो इंडिया एक प्रकार से प्रॉपर नाउन है। ही वाज बोर्न इन राजस्थान, राजस्थान वर्ड भी एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। ही मूव टू मुंबई, मुंबई नेम ऑफ प्लेस है, प्रॉपर नाउन है। ही लिव्स इन जयपुर, जयपुर वर्ड जो है प्रॉपर नाउन है। ही प्लेज फॉर कोलकाता इन आईपीएल, कोलकाता के लिए लड़ता है, वो खेलता है, तो कोलकाता वर्ड भी एक प्रकार से प्रॉपर नाउन है। विजय इज मेंटर, मेंटर कॉमन नाउन है, और ये विजय वर्ड जो है प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, हाउस जो है कॉमन नाउन वर्ड है, और द यमुना रिवर, तो यहाँ पे जो यमुना है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कलेक्टिव नाउन मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का नाम। ठीक है, तो द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ समवन और समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का नाम ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, कीज, यानी फूलों का, फलों का या चाबियों का क्या कहलाता है? गुच्छा। तो यहाँ पे ये जो बंच वर्ड है, बंच मीन्स होता है गुच्छा, और बंच वर्ड एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसी प्रकार से आगे ये जो टीम वर्ड है, टीम एक प्रकार का यानी किसी वर्ग को बताता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो खिलाड़ियों का एक समूह जो होता है उसे हम टीम बोलते हैं। और टीम में हो चाहे या बंच हो, इनमें एक से अधिक वस्तु होती हैं। और नेम ऑफ ग्रुप जो होता है, यानी जिसे हम समूह बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं, उसमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि सिंगल व्यक्ति का कोई समूह नहीं होता है। ठीक है, समूह में एक से अधिक वस्तु हो चाहे व्यक्ति होते हैं। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये ग्रुप वर्ड जो है एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। ठीक है, प्लेयर्स ये जो है कॉमन नाउन है। दोस्तों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की, और कलेक्टिव नाउन वर्ड ये जैसे कि बंच, टीम, ग्रुप, हर्ड, हर्ड मीन्स होता है झुंड, कैटल जो होते हैं। ठीक है, कैटल भी बोल सकते हैं, और कैटल की जगह हमें एनिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए हर्ड ऑफ कैटल और एनिमल्स। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पे गैलेक्सी वर्ड मतलब एक प्रकार से तारामंडल। ए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का जो समूह होता है उसको स्कूल बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स और एंड्स, यानी सिपाहियों का जो सेना होती है उसे भी आर्मी बोलते हैं। और जो चींटियां होती है उनका जो झुंड होता है उसको भी आर्मी बोलते हैं। ए बटालियन ऑफ सोल्जर्स, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट, ए हीप ऑफ गार्बेज, तो यहाँ पे हीप वर्ड एक प्रकार से ढेर, जैसे कूड़े का ढेर होता है, तो कूड़े का ढेर अपने आप में एक समूह को दर्शाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार का डिफरेंट टाइप के कोई भी कूड़े कचरा जो भी है मिल सकता है। उसी प्रकार से एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो क्लास होती है उसमें न केवल एक स्टूडेंट होता है बल्कि उसमें एक से अधिक स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है। ठीक है, तो भीड़ जो होती है, भीड़ में भी एक प्रकार से एक से अधिक लोग होते हैं, और क्राउड वर्ड अपने आप में कलेक्टिव नाउन वर्ड है। उसी प्रकार से ए गैंग ऑफ रास्कल्स, ठीक है, एक प्रकार से जो बदमाश होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनका जो समूह होता है ना, उसको गैंग वर्ड के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट आती है अपनी मटेरियल नाउन।
अब जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, अर्थात किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम ही क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, ए मटेरियल नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज टेंजिबल। आई मीन टू से दैट कि जो मटेरियल नाउन होती है ना, वो एक प्रकार से दृश्य होती है, टेंजिबल यानी जिसको छू सकें, ठीक है, स्पर्श करने योग्य होती है, जैसे कि वाटर, ऑयल, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क। तो ये सारे वर्ड एक प्रकार से मटेरियल नाउन वर्ड है। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम ए ट्री। अब दिए गए सेंटेंस में बैट वर्ड जो है एक प्रकार का कॉमन नाउन वर्ड है। वुड, वुड मतलब एक प्रकार की लकड़ी, और लकड़ी यानी एक प्रकार से मटेरियल नाउन है। ठीक है, और ये जो ट्री वर्ड है ये कॉमन नाउन। उसी प्रकार से आगे फोन वर्ड जो है कॉमन नाउन है। प्लास्टिक ये मटेरियल नाउन है, और मेटल एक प्रकार की कॉमन नाउन वर्ड है, क्योंकि मेटल मीन्स होता है धातु, और धातु नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, धातु नाम की कोई चीज नहीं होती है, धातुएं जो होती है उनका नाम ये बताया गया है। आई नीड सम वाटर, तो वाटर और ये मिल्क दोनों के दोनों ही मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो केक वर्ड है ये भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। फूड जो वर्ड है वो भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन होता है। फूड, मील एक प्रकार से भोजन सामग्री होती है, और सभी प्रकार की भोजन सामग्री मटेरियल नाउन में आती है। नेक्स्ट, द पेन इज आउट ऑफ इंक। अब पेन वर्ड जो है वो तो हो गया कॉमन नाउन वर्ड, लेकिन जो इंक वर्ड है ये एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। रिंग, ये रिंग वर्ड जो है एक अपने आप में कॉमन नाउन है, और गोल्ड और डायमंड, ठीक है, दोनों के दोनों वर्ड ये मटेरियल नाउन है। हैव सम जूस, जूस वर्ड एक प्रकार से मटेरियल नाउन। गैस जो है ये भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। ठीक है दोस्तों, गैस को भले ही हम देख ना पाए, लेकिन इसका जो आयतन होता है, ठीक है, उसको मापा जाता है, और एक प्रकार से गैस को स्मेल किया जा सकता है। वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, तो मनी जो वर्ड है, मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, मनी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन नहीं है। फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पे ये मनी वर्ड मटेरियल नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डू यू ड्रिंक कॉफी और टी, कॉफी और टी दोनों के दोनों वर्ड एक प्रकार से मटेरियल नाउन है। ये मनी वर्ड वाला जो है यहाँ पे एग्जाम्पल गलत है, मतलब एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, द नेम ऑफ एन आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी किसी विचार या भावना का नाम ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, एक प्रकार से इस प्रकार की कोई नाउन वर्ड होती है जो देखी तो नहीं जा सकती लेकिन वहां पर उपस्थित होती है। ठीक है, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, अर्थात एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो अदृश्य होती है, उसको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्वीटनेस, देखो अब इसको 3 वर्ड को माध्यम से जाना जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसको यदि हम कैटेगराइज कर लें, वर्गों में बांट लें, तो वो 3 वर्ड काम आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है क्वालिटी, सेकंड है एक्शन, और थर्ड है स्टेट। तो क्वालिटी मतलब एक प्रकार के गुण होते हैं, एक्शन मतलब एक प्रकार की कोई क्रिया होती है, और स्टेट मतलब होता है एक प्रकार से कोई स्थिति। तो स्वीटनेस यानी मधुरता, विजडम बुद्धि, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, पेशेंस धैर्य, ब्यूटी सुंदरता, हार्डनेस कठोरता, ये ऑल टाइप्स वर्ड्स, ठीक है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मेंशंस क्वालिटी। एक्शन, एक्शन में जैसे कि लाफ्टर, लाफ्टर मतलब एक प्रकार की हंसी, मूवमेंट मतलब एक प्रकार की कोई भी गतिविधि, और इन्विटेशन मतलब एक प्रकार का निमंत्रण। ठीक है, निमंत्रण देने की जो प्रक्रिया होती है वो भी किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी प्रकार से स्टेट में इलनेस जैसे कोई बीमारी होती है, चाइल्डहुड एक प्रकार से बचपन की जो स्थिति होती है, डेथ मृत्यु, चाइल्डहुड 2 बार टाइप हो गया, हेल्थ स्वास्थ्य, पॉवर्टी बॉयहुड, लव हेट,
ये इस प्रकार की जो स्थिति होती है या जो वर्ड्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इनके आपके सामने, जैसे कि ट्रूथफुलनेस इज ए वर्च्यू दैट इज रेयर नाउअडेज। किस प्रकार के कुछ गुण हैं कि जो ट्रूथफुलनेस है यानी एक प्रकार से सच्चाई, ठीक है, इस प्रकार का गुण है जो कि इन दिनों रेयर है, दुर्लभ है, अर्थात मुश्किल से ही देखने को मिलता है। ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। और जो ईमानदारी होती है वो सच्चाई और अखंडता पर मोस्टली यानी ज़्यादातर डिपेंड रहती है। चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इट। और इसको बनाने का एक प्रकार से जो ऑनेस्टी है ना उसको बनाने का जो बेहतरीन समय है वो चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ सेंटेंस एक पैराग्राफ से लिए और चाइल्डहुड एक प्रकार से यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है। अब यहाँ पर कुछ वर्च्यूज हैं, कुछ गुण हैं, ठीक है, जिनको कि सार्वभौमिक रूप से जाना जाता है। और ये सारे के सारे वर्ड एक प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड होते हैं। जैसे कि पहला है करेज, साहस, ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, प्रिजर्वेंस संरक्षण आर दी बेस्ट वर्च्यूज, काइंडनेस यानी दयालुता, लॉयल्टी वफादारी, फिडेलिटी एक प्रकार से ये वफादारी होती है, आस्था होती है, फेथ यानी आस्था, जस्टनेस यानी न्यायिकता, फेथफुलनेस वफादारी, ऑप्टिमिज्म आशावाद, ऑनेस्टी, ठीक है, यानी ईमानदारी, ये अच्छे गुण होते हैं। और ब्रूटलिटी यानी क्रूरता, ट्रेजरी एक प्रकार से ये भी क्या होती है, धोखाधड़ी, इनफिडेलिटी एक प्रकार से धोखाधड़ी होती है, पैसिमिज्म यानी निराशावाद, और डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, ये सभी एक प्रकार के वाइसेज होते हैं। वाइसेज मतलब दुर्गुण यानी पाप। एट्रिड यानी एक प्रकार की नफरत, मैलिस मतलब वही घृणा होती है, वेंजफुलनेस ये भी एक प्रकार की घृणा होती है, और क्रुएल्टी यानी क्रूरता, ये सभी जो हैं कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। तो ये सारे वर्ड एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड होते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान दें दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो कलेक्टिव नाउन और एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अभी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है उनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो 5 टाइप्स की जो नाउन है इनको हम 2 कैटेगरी में और बांट सकते हैं। एक तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके सामने यहीं, और बाकी जो 4 टाइप्स ऑफ नाउन है उनको हम कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या आई मीन टू से दैट कि ए कॉन्क्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो कॉन्क्रीट नाउन होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो कॉन्क्रीट नाउन होती है उन चीज़ों से संदर्भित होती है जिनका कि भौतिक अस्तित्व होता है और जिन्हें हमें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड एक प्रकार से कॉन्क्रीट नाउन है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो है इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ठीक है। इसके अलावा 2 भाग और हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अलग है ही, इसके अलावा चारों टाइप्स की जो नाउन है उनको हम कॉन्क्रीट नाउन में रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की जो नाउन है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ कल मिलते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास है इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।